मिट्टी से उम्मीदों तक, दीपावली की रोशनी में कुम्हारों की संघर्ष गाथा। मिट्टी की कमी लेकिन हौसले बेहद बुलंद। नमस्कार, मैं काजल और आप इस वक्त देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। वाराणसी की गलियों में इस वक्त एक अलग ही उत्साह और उल्लास देखने को मिल रहा है। एक अलग ही हलचल नजर आ रही है क्योंकि पर्व है दीपावली का। दीपावली के आहट के साथ ही पूरा शहर मानो रोशनी की चादर ओढ़ने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन इन रोशनी के पीछे कुछ हाथ ऐसे भी हैं जो मिट्टी के दीप बनाकर दूसरों के घरों में उजाला भरते हैं। वो है हमारे कुम्हार। हालांकि इस बार बारिश और अनियमित बाढ़ के चलते जो कुम्हार है उनके सामने संकट के बादल छा गए हैं, लेकिन उसके बाद भी कुम्हारों की बस्ती में उत्साह देखने को मिल रहा है। उनका हौसला बेहद बुलंद नजर आ रहा है। चाक की घूमती धुरी पर मिट्टी के दीप और गणेश लक्ष्मी की मूर्ति आकार ले रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस पर पूरी रिपोर्ट। इस साल बाढ़ और अनियमित बारिश ने मिट्टी की उपलब्धता को संकट में डाल दिया है। स्थानीय मिट्टी की जगह अब बाहर से महंगी मिट्टी मंगवानी पड़ रही है, जिससे लागत कई गुना बढ़ गई है। लेकिन वाराणसी के कई इलाकों की कुम्हार बस्ती में नजारा कुछ और ही देखने को मिल रहा है। यहाँ चाक की घूमती धुरी पर उम्मीदें आकार ले रही हैं। पुरुष, महिलाएं और बच्चे मिलकर मिट्टी को जीवन दे रहे हैं, दियों, मूर्तियों और सजावटी वस्तुओं के रूप में। कुम्हारों का कहना है कि मिट्टी खरीदने में ही 4000 रुपए लग जाते हैं, लेकिन आमदनी उतनी नहीं होती। त्योहारों के बाद हमें दूसरे काम करने पड़ते हैं। वहीं 6 महीने पहले से ही हम मूर्तियों को आकार देना शुरू कर देते हैं। इन कुम्हारों की कला सिर्फ मिट्टी तक सीमित नहीं है, यह एक विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती आई है। हर दिया, हर मिट्टी में उनकी आत्मा बसती है। इस बार सोशल मीडिया पर चाइनीज सजावटी वस्तुओं के बहिष्कार की मुहिम ने कुम्हारों में नई उम्मीदें जगा दी है। लेकिन अब फिर से मिट्टी के दियों, हाथ से बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों और स्वदेशी सजावट की ओर लौट रहे हैं। बाजार में इन उत्पादों की मांग बढ़ रही है, जिससे कुम्हारों को भरोसा है कि इस बार दीपावली उनके लिए भी रोशनी लेकर आएगी। मिट्टी देखिए खरीद के आती है, मिट्टी आती है 4000 ट्रैक्टर आती है, उसमें आती है इतना महंगा मिट्टी, फिर छानना वगैरह सब मिट्टी में इतनी काम होती है कि हम लोगों का ये होता है कि मिट्टी का कारोबार ना करें, इतनी महंगाई होती है। जब ध्यान देगा तभी हो पाएगा। सरकार जब चाहेंगे कि ये थोड़ा कारोबार आके अगर दाम बढ़ाए तो भी हम लोग कर सकते हैं ना। अब ये चाहे कि हम लोग कम पे बेचे, कम पे सरकार ले, तो ऐसा नहीं ना होगा। कितनी मेहनत करना होगा? अरे इसमें पूरी परिवार लग जाते हैं। सोचिए बच्चे को कैसे, फिर भी काम नहीं खत्म होता है मिट्टी का। पूरी परिवार लग जाते हैं, फिर भी मिट्टी का काम ऐसा है कि जिसमें दिन भर लगे रहते हैं। मिट्टी बहुत महंगा हो गई है, तो सस्ता चाहिए। बाकी रंग पेंट इतना हम लोग महंगा सब लेकर आते हैं, 800-1000 रुपया बल्टी का आती है। उसी में लोग भी कहते हैं कि कम इतना महंगा दे रहे, इतना महंगा दे रहे। सरकार से इतना कहते हैं कि थोड़ा मूर्ति का रेट बढ़ाएं, थोड़ा रंग पेंट मट्टी भी कम करे। 4000 ट्रैक्टर जब वो लोग देंगे तो हम लोग उसमें बनाएंगे, बेचेंगे क्या? कुम्हारों की सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि उन्हें सरकारी स्तर पर कोई ठोस सहायता नहीं मिलती। यदि उन्हें कच्चा माल, प्रशिक्षण और विपणन की सुविधा मिले तो वे केवल आत्मनिर्भर न बन सकते हैं, बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत को भी सहेज सकते हैं। सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, कुछ हमारे लिए कुछ ऐसा मतलब वो रेट कम करे, पेंट वगैरह ये सब का भी थोड़ा रेट बढ़ाए। अच्छा, दीपावली सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि आशा, उजाले और आत्मबल का प्रतीक है, और इस प्रतीक को जीवंत बनाते हैं हमारे कुम्हार, जो मिट्टी में जीवन फूंकते हैं। उनकी चाक की हर घूमती परत में एक सपना है, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य का, अपने कला के सम्मान का और एक उज्जवल कल का। तो ये रही हमारे कुम्हारों की संघर्ष गाथा। आप सभी से अपील है कि इस बार जब दीप जलाए तो उन यादों को एक पल जरूर याद करें जिन्होंने उसे गढ़ा है, क्योंकि असली रोशनी वहीं से आती है जहां मिट्टी में उम्मीदें बोई जाती हैं।
ऐसी तमाम रिपोर्ट्स और खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे जन संदेश टाइम्स। नमस्कार।